हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को सीखने वाले हैं। इस प्रकार के टाइप से आपके एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं। अगर आप कहीं पर भी टेस्ट देते होंगे तो इस प्रकार के सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, 100% आपका एक बात क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम बना देंगे। देखिए सवाल है यहाँ पर, ये सवाल है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो कुल कितना हानि है, रियल मान पूछा जाएगा, और एक परसेंटेज में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ऐसे सवाल में हमेशा विक्रय मूल्य समान रहेगा। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं रहेगा तो फिर बेसिक तरीका से बनाना पड़ेगा, और जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि होगा। जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि होगा, तभी ये कंडीशन लगेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हानि निकालने के लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है, इसको याद रखिएगा। हानि बराबर होता है यहाँ पर 2 गुना SP बट्टा 100 बट्टा R का स्क्वायर और -1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए, कभी कभी फार्मूला ना बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है फार्मूला से, और कभी कभी बेसिक भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन जो है बच जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। बस कंडीशन होना चाहिए कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और हानि जितना लाभ पर बेचेगा उतना ही हानि पर बेचना चाहिए। हानि उसका जो संख्यात्मक मान है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, हानि हमसे पूछा गया कुल कितना हानि हुआ ओवरऑल। तो ओवरऑल हानि जो हो जाएगा यहाँ पर, ओवरऑल हानि जो होगा, तो देखिए 2 गुना SP कितना है, तो SP जो है 120 रुपया है, और बट्टा यहाँ पर 100, और R क्या है, देखिए R जो है ना 25 मान लीजिएगा, क्योंकि जितना खरीदा है यानी जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो R का मान समान रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 बट्टा 25 इसका होल स्क्वायर और -1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको बस कैलकुलेशन रह गया है। तो यहाँ पर 2 गुना ये 120 और बट्टा यहाँ पर देखिए काटेंगे 25 चौका 104, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और -1। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुना 120 और बट्टा 16 में से 1 गया तो 8, ये 16 में से 1 गया तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे तो 15 8 120, और यहाँ पर 8 को 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 8 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 रुपया। ये आपका रियल मान आ गया, यानी 16 रुपया जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल हानि हो जाएगा इस तरीके में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें नहीं दिया गया लेकिन आपको हम बता देते हैं, हानि प्रतिशत कितना होगा, कुल कितना। इस प्रकार के सवाल में हमेशा अगर पूछता कुल कितना लाभ या हानि, तो हमेशा हानि ही होगा। और हानि प्रतिशत निकालने का तरीका होता है, देखिएगा यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालने का तरीका होता है, ये हानि प्रतिशत, ये ओवरऑल हानि प्रतिशत कहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर R बट्टा 100, यहाँ पर R स्क्वायर बट्टा 100, ये आपका आ जाएगा परसेंट के रूप में। ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर ये हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत। तो R मतलब क्या है, ये समान है। देखिए यहाँ पर संख्यात्मक मान लेना, संख्यात्मक मान, तो ये 25 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर और बट्टा 100, और यहाँ पर आप परसेंटेज लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 और बट्टा यहाँ पर कितना है 100%। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर से 2 जीरो लगा दीजिए, तो 6.25% का क्या हो जाएगा, ये हमेशा हानि हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 ही प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बेस पर हम आपको एक और सवाल करवाते हैं, अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो। ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है, अमन प्रति 99 रुपया की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसके कुल हानि प्रतिशत कितना है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा विक्रय मूल्य समान होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और जितना लाभ पर बेचेगा उतना ही हानि, संख्यात्मक मान बराबर होगा, तभी ये कंडीशन लगेगा। अब यहाँ पर सवाल पूछा डायरेक्ट कितना उसका हानि प्रतिशत बताइए, और हानि भी पूछेगा तो कैसे बताएंगे, रियल मान।
तो यहाँ पर देखिएगा हानि, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा हानि प्रतिशत, तो हानि, ये हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये आर बट्टा यहाँ पर 10 लिख दीजिए या इसका स्क्वायर करके यहाँ पर 100, ये प्रतिशत के रूप में आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हानि प्रतिशत बराबर, याद रखिएगा। ठीक है ना, बेसिक से बनाने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हानि प्रतिशत हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आर जो कितना है 10 ना, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा 100। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 और बट्टा नीचे 100 और प्रतिशत लगा दीजिए, ये से ये कट जाएगा। तो यानी कि 1% का क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। हमेशा ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होगा, ये बात याद रख लीजिए। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर पूछता है कि कुल कितना हानि हुआ तो कैसे बताएंगे, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो देखिए फॉर्मूला से हम निकालेंगे डायरेक्ट, तो कुल हानि ना, तो यहाँ पर कुल, ये कुल हानि क्या हो जाएगा, कुल हानि बराबर होता है 2 गुना एसपी, एसपी यानी विक्रय मूल्य और बट्टा यहाँ पर 100 बट्टा आर का स्क्वायर और -1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तब आपका जो है समय बचेगा और जल्दी इसका आंसर ला पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखेंगे हम 2 गुना एसपी कितना है, देखिएगा ये प्रत्येक जो बेचा है कितना 99 रुपया में, और यहाँ पर ये 100, ये 100 आर का मान कितना 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर और -1। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 99 और देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 1 कम जाएगा, कितना आ जाएगा 2 गुना 99 और बट्टा यहाँ पर ये 99, 100 में से 1 जाएगा तो 99 होगा ना, तो 99 से 99 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ये जो आ गया रियल मान आ गया, यानी कि 2 रुपये का हानि हो गया है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।